Hello student, welcome back. Now we will discuss the case study of chapter number 5, that is emerging mode of business, and the case study has been taken from your book Poonam Gandhi. Let's start page number 184. So first case study is OLX is an example of which of the following category of e-business. OLX किसका example है, किस category में आता है? तो it comes into the category of C2C, customer to customer. It means buyer is a customer and seller is also a customer. दोनों ही customer हैं. Mail sent number 2, mail sent by purchase department to production department is an example of which of the following. और जो मेल हम सेंड करते हैं एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, वो किस तरह का ट्रांजैक्शन है, किसका एग्जाम्पल है? तो यह है इंट्रा बी. यानी अगर हम इंफॉर्मेशन सेम फर्म में रहते हुए अलग अलग डिपार्टमेंट्स को जो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं वो इंट्रा बी कॉमर्स में आता है. ठीक है, इंट्रा बी ट्रांजैक्शंस आता है क्योंकि विद इन द सेम फर्म के अंदर जो भी ट्रांजैक्शंस टेक्स प्लेस हो रही हैं, चाहे वो अलग अलग डिपार्टमेंट के बीच में क्यों ना हो रही हूँ, ये इंट्रा बी में आता है. नेक्स्ट, सेंडिंग कोटेशन ऑफ सप्लाई रॉ मटेरियल बाय वन बिजनेसमैन टू अनदर. अगर हम कोटेशन भेज रहे हैं, रॉ मटेरियल का कोटेशन भेज रहे हैं, एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को भेज रहा है कोटेशन, तो वो किसका एग्जाम्पल है? तो एक बिजनेस हाउसेस दूसरे बिजनेस हाउसेस को भेज रहा है. इसका मतलब इसमें जो ट्रांजैक्शन हो रही है वो B2B हो रही है, बिजनेस टू बिजनेस. वन बिजनेस हाउस इज सेंडिंग कोटेशन टू अनदर बिजनेस हाउस. नंबर 4, वी कैन मूव टुवर्ड्स पेपरलेस सोसाइटी. हम पेपरलेस सोसाइटी की तरफ मूव हो रहे हैं. ये किसकी वजह से पॉसिबल हो पा रहा है? इट इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ ई बिज़नेस. इसमें सीधे सीधे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होता है, इसीलिए ई बिज़नेस इसमें आंसर है. नेक्स्ट इज द कॉमन नेम ऑफ ATM, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड. कॉमन नेम बताना है डेबिट कार्ड, ATM कार्ड और डेबिट कार्ड और मेट्रो कार्ड का. वो है आपका स्मार्ट कार्ड. सो बेसिकली ऑल मेट्रो कार्ड्स, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आर एग्जाम्पल ऑफ स्मार्ट कार्ड. ये स्मार्ट कार्ड की कैटेगरी में आते हैं. नेक्स्ट इज वी कैन रीच लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स. हम लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स पर रीच कर सकते हैं बाय ई बिज़नेस, बिकॉज ई बिज़नेस रिक्वायर इंटरनेट सर्विस. इंटरनेट सर्विस होनी चाहिए ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के लिए, और उसके अलावा एक सिस्टम होना चाहिए. तो एवरी कंट्री हैव इंटरनेट फैसिलिटी. सो इसीलिए ई बिज़नेस इस चीज़ को पॉसिबल बना पाता है. नेक्स्ट इज पेज नंबर 185. पर्सनल इंस्पेक्शन ऑफ गुड इज़ पॉसिबल अंडर. यानी पर्सनल इंस्पेक्शन किस में कर सकते हैं? ई बिज़नेस में पर्सनल इंटरेक्शन नहीं होता है बायर और सेलर का, इसलिए पर्सनल इंटरेक्शन ई बिज़नेस में नहीं है. ट्रेडिशनल बिजनेस में है, तो इसका आंसर हो गया ट्रेडिशनल बिजनेस में पर्सनल इंस्पेक्शन होता है, पर्सनल टच होता है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट डज ई स्टैंड फॉर ई कॉमर्स. ई कॉमर्स में ई क्या स्टैंड करता है? ई मीन्स इलेक्ट्रॉनिक. नेक्स्ट इज नेम एनी 2 रिस्क इन्वॉल्व इन ई बिजनेस. ई बिजनेस और ई कॉमर्स में 2 रिस्क बताइए. तो फर्स्ट है वायरस, सेकंड इज हैकिंग. वायरस और हैकिंग की वजह से ई बिजनेस में बहुत नुकसान हो सकते हैं. नेक्स्ट इज विच 2 पार्टीज इंटरेक्ट इन B2C ट्रांजैक्शन. B2C ट्रांजैक्शन में कौन कौन सी 2 पार्टी होती हैं? तो B फॉर बिजनेस, C फॉर कस्टमर. तो 2 पार्टी हो गई, बिजनेस और कस्टमर. नेक्स्ट, व्हाट इज़ अ कॉमन मोड ऑफ पेमेंट अंडर ई कॉमर्स. ई कॉमर्स में कॉमन मोड ऑफ पेमेंट क्या है? वो है क्रेडिट कार्ड. क्रेडिट कार्ड से ज़्यादा पेमेंट करा जाता है ई कॉमर्स में. ठीक है. अब डेबिट कार्ड भी यूज़ होने लगे हैं, लेकिन अभी भी कॉमन मोड है क्रेडिट कार्ड. नेम एनी 2 वेज एंड मीन्स टू रिस्ट्रिक्ट ई कॉमर्स क्राइम. ई कॉमर्स क्राइम को किस तरह से हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते, रोक सकते हैं? वो है स्पेशल क्राइम सेल बनाकर. एक स्पेशल क्राइम सेल है, वो इन तरह की ऐसी इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड्स को आइडेंटिफाई करती है और फिर उनके ऊपर डिसीजन लेती है. फिर है डिजिटल सिग्नेचर. डिजिटल सिग्नेचर में सारी चीज़ें हाइड रहती हैं. इन्फॉर्मेशन जो हम एक जगह से दूसरी जगह सेंड कर रहे हैं वो सब हाइड होती है. ठीक है. व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ वायरस. वायरस की फुल फॉर्म बताइए. तो इसका फुल फॉर्म है वर्चुअल इंफॉर्मेशन अंडर सीज. ठीक. नेक्स्ट इज वाई इज इंडिया
अ प्रेफर्ड डेस्टिनेशन फॉर मैन्युफैक्चरिंग ETC। इंडिया एक प्रेफर्ड डेस्टिनेशन क्यों है मैन्युफैक्चरिंग के लिए? बिकॉज अवेलेबिलिटी ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मैन पावर रिक्वायरमेंट बहुत इजीली अवेलेबल है इंडिया में। लेबर बहुत अबंडेंस क्वांटिटी में है। अबंडेंस क्वांटिटी में लेबर होने की वजह से, और जो लेबर है वो भी लोअर कॉस्ट में अवेलेबल हो जाती है, इसीलिए एक प्रेफर्ड डेस्टिनेशन है इंडिया। व्हाट इज़ मीन बाय मोड ऑफ बिजनेस? मोड ऑफ बिजनेस का मतलब क्या है? मोड ऑफ बिजनेस का मतलब होता है जिस मैनर में हम बिजनेस को कंडक्ट कर रहे हैं उसे मोड बोलते हैं। सो मोड ऑफ बिजनेस मीन्स मैनर ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस। नेक्स्ट इज नेम द इलेक्ट्रॉनिक करेंसी दैट एग्जिस्ट ओनली इन साइबर स्पेस। वो इलेक्ट्रॉनिक करेंसी बताइए जो साइबर स्पेस में होती है। वो है डिजिटल कैश। हम डिजिटल कैश का इस्तेमाल करते हैं और इन्हीं से ही लेन देन करते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ अ पॉपुलर नेम फॉर डेबिट क्रेडिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। तो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का पॉपुलर नेम क्या है? वो है प्लास्टिक मनी। ठीक है, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड को प्लास्टिक मनी से भी जाना जाता है। व्हाट इज़ मीन बाय इंक्रिप्शन? इंक्रिप्शन क्या है? सो देखिए, इंक्रिप्शन मीन्स कन्वर्टिंग द मैसेज इनटू अ कोड। मैसेज को कोड में कन्वर्ट करना ताकि कोई भी अनऑथराइज पर्सन उसे एक्सेस ना करे, यानी अनऑथराइज पर्सन उसके बारे में जानकारी ना पता लगा पाए, इसलिए उस किसी भी मैसेज को इनक्रिप्टेड फॉर्म में भेजा जाता है। ठीक ना, पेज नंबर 186। यूनिक इंटरप्राइज इज डीलिंग इन ऑटो स्पेयर पार्ट। यूनिक इंटरप्राइज ऑटो स्पेयर पार्ट में डील करता है। विद एक्सपेंशन इन बिजनेस द एंटरप्राइज फाउंड दैट डिसीजन आर डिलेड एंड लेवल ऑफ कोऑर्डिनेशन इज कमिंग डाउन। तो उन्होंने देखा कि डिसीजन डिले हो रहे हैं और कोऑर्डिनेशन में भी कमी आ रही है। द CEO कॉल्ड फॉर अ मीटिंग ऑफ ऑल द मैनेजर्स। CEO ने सारे मैनेजर्स को बुलाया मीटिंग के लिए। तो रवि, अ न्यूली अपॉइंटेड मैनेजर, सजेस्टेड दैट कंपनी शुड हैव देयर ओन इंटरनेट। तो एक रवि, एक जो नया मैनेजर है, उन्होंने सजेशन दिया कि कंपनी के पास अपना खुद का इंटरनेट होना चाहिए, सो दैट ऑल द एम्प्लॉयज़ कैन इंटरेक्ट, ताकि सारे एम्प्लॉयज़ एक दूसरे से इंटरेक्ट करें एंड पास इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन पास आउट करें एक दूसरे को। इवन शॉर्ट मीटिंग ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स कैन बी कंडक्टेड। शॉर्ट मीटिंग भी हो पाती हैं, पॉसिबल हो पाती हैं जब अपना खुद का इंटरनेट होता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, और फास्ट एक्शन लिया जा सकता है। द CEO लाइक द आइडिया। CEO यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को ये आइडिया पसंद आता है। एंड इंस्टॉल एन इंटरनेट फॉर कन्वर्टिंग ऑल एम्प्लॉयज़ इन अ लाइन। तो वो इस तरह का इंटरनेट फैसिलिटी प्रोवाइड कर देता है ताकि सब लोग इसमें इंटरेक्टेड हो जाएं, अपनी इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह सेंड कर पाएँ और बिना डिले के। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? विच ब्रांच ऑफ ई बिजनेस इज सजेस्टेड बाय मिस्टर रवि। मिस्टर रवि ने कौन सी ब्रांच ऑफ ई कॉमर्स के बारे में डिस्कस करा है? वो है इंट्रा-बी। इंट्रा-बी में क्या होता है कि जब ट्रांजैक्शन एक फर्म के अंदर ही होती हैं, यानी व्हेन द ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस विद इन द फर्म, तो उन ट्रांजैक्शन को हम इंट्रा-बी बोलते हैं। और इंट्रा-बी के लिए हमेशा अपना पर्सनल और प्राइवेट इंटरनेट सर्विस लेनी पड़ती है। और इस केस स्टडी में आ भी रहा है कि जैसे कि कोऑर्डिनेशन कमी आ रही है और डिसीजन डिले हो रहा है, तो इसके लिए उन्होंने अपना पर्सनल इंटरनेट फैसिलिटी ली। तो दिस इज़ इंट्रा-बी। व्हाट आर द बेनिफिट? बेनिफिट बताने, देखिए बेनिफिट, चीज़ें हाइड रहती हैं, इन्फॉर्मेशन हाइड रहती है, सिक्योर रहती है, इनक्रिप्टेड फॉर्म में होती है, एक्शन बहुत जल्दी क्विक होता है, डिले नहीं होता है, और टाइम और एनर्जी बचता है। ठीक है, और कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता है अगर कंपनी के पास अपना खुद का इंटरनेट फैसिलिटी है। ना नेक्स्ट इज केस स्टडी नंबर 4। मिस्टर राजीव वांट्स टू बाय अ न्यू सोफ़ा सेट। मिस्टर राजीव एक नया सोफ़ा सेट खरीदना चाहते हैं अपने घर के लिए, बट ही डिड नॉट हैव स्पेस टू कीप। लेकिन उनके पास स्पेस नहीं है उन्हें रखने के लिए। ही प्लान टू सेल द ओल्ड सोफ़ा। तो उन्होंने प्लान करा कि वो अपना ओल्ड सोफ़ा बेच देंगे OLX पर, सो दैट ही कैन गेट सम सरप्लस मनी, ताकि उन्हें कुछ सरप्लस मनी मिल जाए, एंड स्पेस फॉर सोफ़ा, और सोफ़ा के लिए स्पेस मिल जाए। ही गॉट वेरी गुड रेस्पॉन्स। उन्हें बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला। एंड आउट ऑफ मैनी बायर्स ही चूज़ द बायर हु गेव हिम द बेस्ट प्राइस। और कई सारे बायर्स ने कॉन्टैक्ट करा, और जिस बायर्स ने अच्छे प्राइस दिए उनसे उन्होंने कॉन्टैक्ट करा और वो सोफ़ा बेच दिया। क्वेश्चन, व्हाट आर द टू पार्टीज इन्वॉल्व इन द इंटरेक्शन बिटवीन या मैंशनड इन एबव केस। इस एबव केस में दो कौन सी पार्टी इन्वॉल्व है? तो देखिए, बेचने वाले भी कस्टमर हैं और ख़रीदने वाले भी कस्टमर हैं, इसलिए C2C ट्रांजैक्शन है। OLX भी एक एग्जाम्पल है C2C ट्रांजैक्शन का। ठीक है, और फिर कौन सा ब्रांच है?
तो ब्रांच आप बता सकते हैं वही C2C, ठीक है, कस्टमर टू कस्टमर इंटरेक्शन हो रहा है और C2C ब्रांच है इसमें। एज यू ऑलरेडी नो दैट सर्टेन टॉपिक्स हैज़ बीन रिमूव फ्रॉम योर कोर्स, आपके कोर्स में से कुछ टॉपिक्स हटा दिए गए हैं। जैसे चैप्टर नंबर 5 में से भी कुछ टॉपिक्स हटाएं, वो हैं BPO और KPO। BPO का मतलब होता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, यानी अगर बिजनेस हाउसेस अपने डेली और रूटीनाइज काम को खुद ना कर किसी और दूसरी फर्म से, स्पेशलाइज फर्म से कराएं, तो उसको हम बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग बोलते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल है कॉल सेंटर्स। कॉल सेंटर में जो काम करा जाता है वो किसी और फर्म का होता है, ठीक है। वो फर्म इस तरह के काम को दूसरी फर्म से कराती है ताकि उसकी कॉस्ट बचे और डेली और रूटीनाइज वर्क को कराती है हमेशा, ठीक है। उसके अलावा KPO की फुल फॉर्म है नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। ये भी नॉलेज से रिलेटेड, जैसे बुक पब्लिशिंग हो गया, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हो गया, और उसके अलावा जितने भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाना, ये KPO के अंदर आता है। ये भी जाहिर सी बात है, जो भी कंपनी होती हैं बड़ी बड़ी MNCs, वो इस तरह के छोटे छोटे काम जो होते हैं वो अलग फर्म से कराती हैं, क्योंकि ये फर्म थोड़ी स्पेशलाइज होती हैं इन काम को करने में। और इससे क्या होता है, MNC की कॉस्ट बचती है, क्योंकि MNC को उस काम को कराने के लिए अलग से एक डिपार्टमेंट बनाना होगा और उसके लिए रिसोर्सेज भी अरेंज करने पड़ेंगे और लोगों को हायर करना पड़ेगा, जिसको सैलरी भी देनी पड़ेगी। तो इस सारी कॉस्ट को बचाने के लिए MNCs अपना डेली और रूटीनाइज काम को, वर्क को वो दूसरी कंपनी से कराती हैं, ठीक है। तो इसके कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे KPO की हम बताएं तो लीगल प्रोसेसेस जो होते हैं वो KPO के थ्रू हम लीगल प्रोसेसेस करा सकते हैं। पेटेंट सर्विसेज भी KPO के थ्रू करा सकते हैं। डाटा एनालिसिस भी KPO के थ्रू करा सकते हैं। जितने भी एडिटोरियल प्रोसेसेस होते हैं वो KPO के थ्रू होते हैं। जैसे इन्फॉर्मेशन भेजी जा रही है, एडिटोरियल आर्टिकल्स भेजे जा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो वो भी KPO के थ्रू भेजे जाते हैं। सो BPO एक थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर होता है, थर्ड पार्टी सर्विस देता है एक फर्म को, जो डेली और रूटीनाइज वर्क वो खुद नहीं कर सकती है, वो सर्विस वो खुद प्रोवाइड कराता है BPO, ठीक है। इसके एडवांटेज क्या हैं देखिए BPO के, फोकसिंग ऑन अटेंशन, बहुत ज़्यादा अटेंशन देता है, क्योंकि वो स्पेशलिस्ट होते हैं उस काम को करने में, इसलिए फोकस ज़्यादा होता है उनका और उस काम को बहुत ज़्यादा परफेक्शन से करते हैं। एज यू ऑलरेडी नो, अगर किसी भी एक काम को रिपीटेडली करा जाए बार बार तो स्पेशलाइजेशन डेवलप हो जाता है। उसी तरह ये जो फर्म होती हैं डेली और रूटीनाइज वर्क को रिपीटेडली करती हैं, स्पेशलाइज हो जाती हैं, इसमें ज़रा भी गुंजाइश नहीं होती कमी की, सारी चीज़ परफेक्शन से होती है। और रिडक्शन इन कॉस्ट, MNCs जो इनसे हेल्प ले रही हैं, इनसे जो इस तरह से डेली और रूटीनाइज काम करा रही हैं, ये इसलिए कराती हैं ताकि उनकी कॉस्ट बच जाए, कॉस्ट सेविंग हो जाए। इसके अलावा क्वेस्ट फॉर एक्सीलेंस की क्वेस्ट हो जाती है, डिस्कवरी हो जाती है कि हमें अपना काम बहुत अच्छी तरह से कराना है, और अच्छी तरह से काम कराने के लिए वो ऐसी फर्म को ढूंढती हैं जो उनके बिज़नेस को प्रोसेस कर सकें, डेली और रूटीनाइज काम को प्रोसेस कर सकें। उसके अलावा ग्रोथ थ्रू अलाइंसेस, कुछ लोग अलाइंसेस कर लेते हैं और अलाइंसेस से ही ग्रोथ के चांसेस भी बनते हैं। जैसे अगर दो कंपनी आपस में मिलकर अलाइंस बना लेती हैं और वो अपना काम आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेती हैं और फिर डेली और रूटीनाइज काम को वो अदर फर्म से करा लेती हैं, ठीक है। इससे इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट भी होता है। हर MNC का इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट भी पॉसिबल है, क्योंकि डेली और रूटीनाइज काम को अगर वो किसी और से कराएंगी तो वो अपने मेन जो स्ट्रेटजिक इश्यूज़ हैं, इस पॉलिसी फ्रेमिंग हो गया और जिस पे ज़्यादा जोर देना है, जैसे पॉलिसी बनाना, प्लानिंग बनाना, इस पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। नया प्रोडक्ट के बारे में सोच सकते हैं, न्यू प्रोडक्ट की प्लानिंग करनी है, किस तरह से डिज़ाइन करना है, ये सारी चीज़ भी वो लोग बैठकर कर सकते हैं और डेली रूटीनाइज काम को दूसरों से करा सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर नंबर 5, इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस। आई हैव कवर्ड ऑल द टॉपिक्स and questions and case studies. Thank you.